नाजरीन आदाब, मैं हूँ युसरा और आप देख रहे हैं एमएमसी न्यूज़ इंडिया। नाजरीन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप सच्ची और अच्छी खबरें सबसे पहले देख सकें। नाजरीन, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर मुमताज़ आलम रिजवी साहब। नाजरीन, आज हम उनसे आलमी खबरों पर कुछ खास बातचीत करेंगे। मुमताज़ साहब, माइनॉरिटी मीडिया सेंटर में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। जी शुक्रिया बहुत बहुत। मुमताज़ साहब, लेबनान की क्या सूरत हाल है और जो धमाका हुआ है, क्या इस बारे में कोई तहकीक हुई है? ये पूरा मामला क्या है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक लेबनान का ताल्लुक़ है तो कल हमने इस पर बात की थी और ये बताया था कि अभी तक इसकी कोई तहकीक नहीं हुई, लेकिन अब ख़ुद लेबनान के वज़ीर आज़म ने ये बात कही है कि दरअसल वहाँ अमोनियम नाइट्रेट जो है वो 2750 किलो के करीब वहाँ पे मौजूद था और 2750 टन अमोनिया नाइट्रेट उस बंदरगाह के नीचे जमा था और वो गुज़िश्ता 6 साल से जमा था, जिसकी वजह से ये बड़ा धमाका हुआ है। और इसमें अब युसरा साहिबा 135 लोग हो गए हैं जो हलाक हुए हैं और रिपोर्ट ये है कि 10 किलोमीटर तक जो है वो इसके असरात मुरतब हुए हैं और इसमें जो कश्तियाँ थीं वो पूरी तरीके से तबाह हो गई हैं। बहुत सारे टैंक तबाह हुए हैं और बहुत बड़े पैमाने तकरीबन 5 से 6 हज़ार लोग ज़ख्मी हुए हैं। ये सारी अब ताज़ा तरीन रिपोर्ट आई है, यानी जो ये शक ज़ाहिर किया जा रहा था कि किसी ने हमला किया है या कोई साजिश हो सकती है, वो इसमें कहीं अभी तक नज़र नहीं आ रही है। अभी तक कोई ऐसी ख़बर नहीं है। तो जो सामने बात आई है वो ये कि कहीं ना कहीं ये कुछ कमी रही कि अमोनियम नाइट्रेट जो है उसकी वजह से ये इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि ये बहुत ही अफसोसनाक है। अब इसमें लोग मदद कर रहे हैं। ख़ुद जो हिज़्बुल्लाह हैं उन्होंने एक मुहिम चलाई है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ब्लड डोनेट करें, खून का अतिया करें। इसके अलावा फ़िलिस्तीन ने भी लेबनान को खून देने की मुहिम चलाई है और उनको खून अतिया कर रहा है। और ईरान का पहला बेड़ा जो है वो रवाना हो गया है इमदाद को लेकर के, ताकि लेबनान को मदद की जाए। और ईरान के जो रहबर मुअज़्ज़म हैं आयतुल्लाह ख़ामनेई, उन्होंने भी ये कहा है कि हम पूरी तरह से लेबनान के अवाम के साथ हैं, उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है और ये बहुत ही अफसोसनाक है। तो जाहिर सी बात है कि हर तरफ से मदद के लिए हाथ उठ रहे हैं और दुआएं भी की जा रही हैं ताकि वहाँ के अवाम को राहत मिले। यकीनन एक ये बड़ा सानिया है, लेकिन ये जो ख़दशा था कि कहीं कोई साजिश तो नहीं, कहीं कोई दहशतगर्दाना हमला तो नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये अमोनियम नाइट्रेट का ब्लास्ट है जिससे इतना बड़ा नुकसान हुआ है। जी मुमताज़ साहब, ट्रंप के खिलाफ जो फेसबुक की जानिब से कार्रवाई हुई है, ये पूरा मामला क्या है और आप इस कार्रवाई को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी कार्रवाई है और फेसबुक ने कार्रवाई की है, यानी सोशल मीडिया का जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है वो उसने ये कार्रवाई की है। और किसके ख़िलाफ़ की है? दुनिया के सबसे पावरफुल प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ ये कार्रवाई की है। और कार्रवाई इसलिए की है कि डोनाल्ड ट्रंप ने झूठ बोला था। और झूठ किस पर बोला था? कोविड-19 पर। उन्होंने अपने फेसबुक पर ये बात कही थी कि फेसबुक अकाउंट पर कि कोविड-19 से अब बच्चे इम्यून हो गए हैं, यानी अब उनमें इम्यून नहीं है। तो ये एक बड़ी ख़बर थी, लेकिन जब रिसर्च किया गया और इस पर जब माहिरीन ने बताया कि दरअसल जो बच्चे होते हैं उसमें पता नहीं चलता है, तो ये कोविड-19, जबकि उन पे ये असर होता है और काफ़ी बच्चों की मौत हुई है। तो इस तरीके की ये ख़बरें कुछ ऐसी थीं और ये ख़बर मैंने जो देखी है वो द गार्जियन की वेबसाइट पर ये ख़बर चल रही थी और उसके हवाले से कहा गया है कि पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि किसी मुल्क के प्रेसिडेंट पर फेसबुक ने इतना बड़ा, और बल्कि अपने ही मुल्क के एक तरीके से देखा जाए तो इतनी बड़ी ये कार्रवाई की गई है। अब देखना ये है कि इस पर ट्रंप क्या जवाब देते हैं।
लेकिन ये एक बहुत बड़ी मैं समझता हूँ कि कार्रवाई है। और ये इस कार्रवाई का नतीजा ये निकला युसरा साहिबा कि फेसबुक ने ट्रम्प के अकाउंट को डिलीट कर दिया। ये मैं समझता हूँ कि एक बड़ी कार्रवाई है और ये एक खुशाइंद कदम है। देखिए, फेसबुक पर ये इल्ज़ाम लग रहा था कि फेसबुक डोनाल्ड ट्रम्प को प्रमोट कर रहा है, उनकी झूठ बातों को फैला रहा है, इस तरीके के इल्ज़ाम लगते हैं। लेकिन अब फेसबुक ने अपने आप को बचाया है और डोनाल्ड ट्रम्प को डिलीट किया है। लेकिन मैं एक चीज़ और कहूँगा इसरा साहिबा कि सिर्फ ट्रम्प के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं, बल्कि दुनिया के जहाँ जहाँ भी लोग इस तरीके से झूठ फैला रहे हैं, उनके अकाउंट जो है इस तरीके से सीज किए जाने चाहिए, बंद किए जाने चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि इस कदम के बाद से अब ये हौसला भी फेसबुक का बढ़ जाएगा और दूसरी जगहों पर भी कार्रवाई होगी। तो ये डोनाल्ड ट्रम्प के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। और युसरा साहब, ये उस वक्त हो रहा है कि जब अमेरिका में सदारती इंतखाबात होने जा रहे हैं, यानी सोशल मीडिया के ज़रिए डोनाल्ड ट्रम्प जो अपनी मुहिम एक तरीके से चलाने वाले थे, उस पर भी ये ब्रेक लगा है। और ये बहुत बड़ा झटका भी है कि एक मौजूदा प्रेसिडेंट के ख़िलाफ़ इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ट्रम्प की सूरत हाल इस वक्त अमेरिका में क्या है। मुझे नहीं लगता है कि वो इस बार कहीं से कहीं तक कामयाब हो पाएंगे। जी मुमताज़ साहब, मुत्तहिदा अरब इमारात की एक मार्केट में आग लग गई है, वहीं दूसरी जानिब हिंदुस्तान के अहमदाबाद की एक अस्पताल में भी आग लग गई है। ये पूरा मामला क्या है? देखिए, जहाँ तक मुत्तहिदा अरब इमारात का ताल्लुक़ है, यूएई का ताल्लुक़ है, तो वहाँ के यजमान मार्केट में आग लगी है और बहुत बड़े पैमाने पर वहाँ नुकसान हुआ है और उसकी ख़बर तमाम सोशल मीडिया पर चल रही है, दिखाई जा रही है। ये बहुत ही अफसोसनाक ख़बर है, ख़ास तौर से यूएई से। और जहाँ तक अहमदाबाद का ताल्लुक़ है, तो देखिए, ये ख़बर इसलिए भी आलमी सतह पर हम इसको ले सकते हैं कि मैं अभी कई वेबसाइट ख़बर रसा एजेंसियों को पढ़ रहा था, तो अहमदाबाद के अस्पताल में, यानी कोविड-19 के अस्पताल में जो आग लगी, वहाँ 8 मरीज़ मारे गए हैं, हलाक हो गए हैं। तो इसकी ख़बर आलमी सतह पर चल रही है। मैंने कई अभी वेबसाइट चेक की हैं, ख़बर रसा एजेंसियों को देखा है, तो इसलिए भी इसको मैंने जोड़ा कि एक तरफ यूएई है, दूसरी तरफ हिंदुस्तान में भी ये जो आग लगी है, इसकी ख़बर तमाम फैली हुई है। तो बहरहाल सोशल मीडिया का ज़माना है और अब तो हर जगह ख़बर रसा एजेंसी हैं। देखिए युसरा साहबा, एक वो दौर था कि जब कोई हादसा होता था तो कई महीने बाद दूसरे मुल्क को उसके बारे में पता चलता था, अगर कोई बहुत बड़ा हादसा वैसा न हुआ। छोटी मोटी ख़बरें तो कभी आती नहीं थी, लेकिन अब आजकल इतना फास्ट मीडिया हो गया है कि इधर कुछ हुआ और उधर ख़बर आ गई। यानी जैसे लेबनान में हुआ था तो फ़ौरन वीडियोस जो है वो हिंदुस्तान पहुंच गए और पूरी दुनिया में फैल गए। इसी तरीके से कल जब यूएई में ये हादसा हुआ, आग लगी, तो वहाँ की ख़बर भी तमाम फैली। और आज जब अहमदाबाद में आग लगी तो इसकी भी पूरी दुनिया में ख़बर फैल गई। तो अब कोई ख़बर वो अब छिपती नहीं है, वो अब रुकती नहीं है, बहुत तेज़ी से फैलती है। और डोनाल्ड ट्रम्प की ख़बर भी अब पूरी दुनिया में फैल गई है कि डोनाल्ड ट्रम्प के ख़िलाफ़ एक बड़ी कार्रवाई हुई है। तो बहरहाल ये अफसोसनाक है जो अहमदाबाद में आग लगी है, या यूएई में, या लेबनान है। तो अल्लाह से बस यही दुआ है कि वो हर जगह अमन अमान रखे और लोगों की जान व माल की हिफाजत हो। जी मुमताज़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया, बहुत बहुत। नाजरीन, आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे डॉक्टर मुमताज़ आलम रिजवी साहब। नाजरीन, आज हमने मुमताज़ साहब से आलमी ख़बरों पर कुछ ख़ास बातचीत की, लेबनान की जो सूरत हाल है उस पर कुछ ख़ास बातचीत की। दूसरा अहम सवाल मुमताज़ साहब से किया कि ट्रम्प पर जो फेसबुक ने कार्रवाई की है, कितनी बड़ी कार्रवाई की है, इस पूरे मामले के बारे में मुमताज़ साहब ने तफसीली से बात की। तीसरा अहम सवाल हमने किया, मुत्तहिदा अरब इमारात की एक मार्केट में आग लग गई है, वहीं दूसरी जानिब हिंदुस्तान के अहमदाबाद के अस्पताल में भी एक आग लग गई है। और इसमें ख़ास बात यह है कि ये खबर जो है दूसरे मुल्कों की सुर्खियां बनी हुई हैं। इस बारे में हमने कुछ ख़ास बातचीत की। तो नाजरीन, हम फिर हाजिर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए MMC न्यूज़ इंडिया और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।